यूट्यूब चैनल से जुड़े प्रिय विद्यार्थियों तथा युवाओं, सुप्रभात। विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी उच्च अध्ययन के संस्थान में प्रवेश लेते हैं या नौकरी के लिए उपस्थित होते हैं तो ऐसी दशा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। जब प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हो जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को बुलाया जाता है और अभ्यर्थी अपने मूल डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होता है और अपनी योग्यता के डॉक्यूमेंट की जांच करवाई जाती है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है तब वेरिफिकेशन के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है और वे डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट व्यवस्थित हैं, कोई त्रुटि उनमें नहीं है। तो विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब हम उपस्थित होते हैं तो हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक होती है। तो आइए जान लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण बात। सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी को एक बार देख लीजिए। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उनमें सभी जानकारी एक जैसी होना चाहिए। अर्थात नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, आधार नंबर, समग्र आईडी, घर का पता, इन सब में समानता होना चाहिए जिससे कि डॉक्यूमेंट को चेक कराने में कोई परेशानी न हो। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में भिन्नता होती है। एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक विद्यार्थी है, उसके जाति के प्रमाण पत्र में केवल उसका नाम लिखा है और आधार में नाम के साथ सरनेम भी लगा हुआ है, तो यह भिन्नता हो गई। इसी प्रकार से एक विद्यार्थी के आधार में सरनेम लगा है लेकिन विद्यालय की जो अंक सूची है उसमें सरनेम नहीं है, तो ये भिन्नता हो गई। तो हमको इन सब बातों को पहले से देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो काम आसान होगा। डॉक्यूमेंट में यदि सुधार हो तो उसे समय से करवा लें। यदि आपको डॉक्यूमेंट में सुधार लगता है तो आप समय रहते सुधार करवा लीजिए, अन्यथा आपकी वेरिफिकेशन की डेट निकट आ जाएगी और आप सुधार नहीं करवा पाएंगे। ऐसी दशा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता आपको होल्ड पर रख देते हैं, अर्थात कुछ दिनों के लिए आपको रोक देते हैं और आपको कहा जाता है कि आपको सही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है और उसके लिए कुछ समय सीमा भी दी जाती है। तो परेशानी उत्पन्न हो जाती है। समय सीमा में फिर हमको सुधार करवाना होता है और यदि नहीं हो पाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यदि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का सुधार हो तो उस समय से करवा लें। क्रम से व्यवस्थित फाइल में लगा लीजिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उनको क्रम से व्यवस्थित फाइल में लगा लीजिए। क्रम से लगाने का आशय है जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उनको छोटे क्रम से बड़े क्रम तक लगाइए। पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दीजिए, फिर हायर सेकेंडरी की लगा दीजिए, फिर ग्रेजुएशन की लगा दीजिए, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की लगा दीजिए, फिर आपके पास कोई वोकेशनल एजुकेशन है तो उसकी लगा दीजिए, कोई प्रशिक्षण है तो उसको लगा दीजिए, कोई अनुभव का सर्टिफिकेट है उसको लगा दीजिए, फिर जाति का लगा दीजिए, आय का लगा दीजिए, मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए। ये आपको क्रम से फाइल में व्यवस्थित कर लेना चाहिए जिससे कि कोई भी दस्तावेज मांगे तो आप तुरंत निकाल कर दे सकें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट बहुत अस्त व्यस्त होते हैं और जब वे वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट को खोज कर देने में दिक्कत होती है और टाइम भी अधिक लग जाता है। 2 से 3 सेट फोटोकॉपी करवा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के 2 या 3 सेट की फोटोकॉपी करवा लेना चाहिए जिससे कि मांगने पर आप तुरंत उसको प्रस्तुत कर सकें। और एक बात का ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है उनको ही अपने पास रखें, अनावश्यक डॉक्यूमेंट को आप अपने पास नहीं रखें। और विद्यार्थियों, मोबाइल का युग है, आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटो भी अपने मोबाइल में रखना चाहिए जिससे कि यदि कोई डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो जाए तो आपके मोबाइल से आप उसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो 2-3 सेट में आपको फोटोकॉपी करवा लेना चाहिए। निर्देश के अनुसार स्वप्रमाणित या राजपत्रित से प्रमाणित करवाएं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निर्देश प्राप्त होता है तो उसमें लिखा होता है कि समस्त डॉक्यूमेंट आपको स्वप्रमाणित करना है या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना है। यदि स्वप्रमाणित करना है तो आप आपके हस्ताक्षर कर दीजिए और उसके नीचे आपकी दिनांक डाल दीजिए।
इसी प्रकार से यदि राजपत्रित से प्रमाणित करवाना है तो फिर आप राजपत्रित अधिकारी के पास अपने मूल डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित हों, वे मिलान करेंगे, उनके हस्ताक्षर करेंगे, डेट डालेंगे और उनके पदनाम की मोहर भी लगाएंगे, तो ये आपका काम संपन्न हो जाएगा। लेकिन आपको निर्देश के अनुसार ये काम करना है। फोटोकॉपी को पहले से स्टेपल नहीं करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई सारे विद्यार्थी फोटोकॉपी के सेट पर 2 से 3 स्टेपल पिन लगा देते हैं, वे बहुत कुरूप दिखने लग जाती है। आपको पहले से स्टेपल नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ उपस्थित अधिकारी आपको डॉक्यूमेंट को किस क्रम से जमाना है उस क्रम से जमाने का निर्देश देते हैं। उस क्रम से जमाने के पश्चात आप उसको स्टेपल करें। ध्यान रखें, एक ही बार स्टेपल करें, बार बार स्टेपल की आवश्यकता नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड कर दिए हैं तो उनकी मूल प्रति अवश्य साथ रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यदि आपने पहले से ही डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, यदि निर्देश ऐसा था और आपने अपलोड किया है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उन सब की मूल प्रति आप अपने पास वेरिफिकेशन के समय जरूर रखें। यदि आप नहीं रखेंगे तो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट का मिलान नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट आवश्यक हो और मांगे जाए वही प्रस्तुत करें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार अभ्यर्थियों के पास कई प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो नहीं मांगे जाते हैं वे उन्हें भी अपने साथ रखते हैं। परिणाम स्वरूप उनके पास अनावश्यक डॉक्यूमेंट बहुत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है और जो मांगे गए हैं उन्हीं को आप प्रस्तुत करेंगे तो काम आसान होगा। फोटोकॉपी स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने जो मूल डॉक्यूमेंट है जिनकी फोटोकॉपी करवाई है, वे फोटोकॉपी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, उसमें कोई जानकारी छिपे नहीं। कई बार फोटोकॉपी कराते हैं तो सील छूट जाती है, कई बार ऊपर का भाग अलग हो जाता है, कई बार साइड की जानकारी छिप जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे फोटोकॉपियर के पास जाएं और अच्छी पठनीय फोटोकॉपी करवाएं, जिससे कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पर जांचकर्ता को सुविधा रहे और वह आसानी से उसका मिलान कर सके। तो ये कुछ बात थी विद्यार्थियों, युवाओं, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो अपने अनुभव से शेयर की है। आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने मित्रों को भी बताएं, अधिक से अधिक को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी अवेयरनेस की जानकारियाँ ही शेयर की जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियाँ शेयर की जाती है, व्यक्तित्व विकास के लिए शेयर की जाती जानकारियाँ जो आपके काम की होगी। जय हिंद।